हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जम्मू कश्मीर पीसीएस, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होता है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारा पेड कोर्स भी आता है। अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studyIQ.com विजिट करके उसको आप बाय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जम्मू कश्मीर में एक सुरंग बन रही है, छतरगला सुरंग। छतरगला सुरंग जो है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगी कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ? याद रखिए, छतरगला टनल, सबसे पहली बात तो इसकी लंबाई याद रखनी है 6.8 किलोमीटर, और ये कठुआ को डिस्ट्रिक्ट डोडा से जोड़ेगी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट को डोडा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगी। तो ये कौन से हाईवे पे बन रही है? बेसिकली बसोली बानी हाईवे, बसोली बानी हाईवे पे ये बन रही है और ये छतरगला से पास होके जाएगी। ये बेसिकली भद्रवा को भी टच करता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और इससे जो डोडा, एक फ़ायदा ये भी होगा कि डोडा से लखनपुर पंजाब बॉर्डर पे, तो वहाँ जाने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा और अब सिर्फ 4 घंटे में आप डोडा से लखनपुर पहुँच जाओगे। तो ये है छतरगला टनल, और इन टनल को भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जम्मू कश्मीर में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है 850 मेगावाट का। इसका नाम है रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है? कौन सी रिवर है ये? तो याद रखिए, रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, किश्तवाड़, और ये चेनाब नदी पे बन रहा है। जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर। और बेसिकली क्या है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने एक साइन की थी, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज, इस पे इंडिया अपने हाइड्रो पावर प्लांट बना सकता है, बड़े मेगा प्लांट। और जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, यानी कि इंडस हो गई जो मेन रिवर है, झेलम हो गई और चेनाब हो गई, उन पे पाकिस्तान अपने जो प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट वो बनाएगा। तो ये हम इसमें ग्रेविटी डैम नहीं बना सकते, यानी कि ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मतलब ये होता है, जनरली जो डैम बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं? आपने एक ऊंचाई पे डैम बना दिया, फिर आप उससे पानी गिराते हो और पानी गिरा के फिर वो टरबाइन को मूव करते हैं तो बिजली बनती है। लेकिन रन ऑफ द रिवर वाले ये होते हैं, उसमें आप बस स्टेप दे देते हो। कोई आप उसमें ग्रेविटी डैम नहीं बनाते जो रिवर को इंपाउंड करता है, बस आप एक स्टेप क्रिएट कर देते हो, आर्टिफिशियल स्टेप होता है। उससे जब पानी गिरता है तो चलते पानी से फिर जो है टरबाइन को मूव किया जाता है। तो हम ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पे मैं आपको जम्मू कश्मीर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके, वो मैं सारे बता देता हूं। इसमें आपको याद रखने होते हैं, एक तो लोकेशन कि कौन सा कहाँ पे बन रहा है, और दूसरा कौन सी नदी पे बन रहा है, बस यही पूछते हैं एग्जाम में। तो रटले वाला तो मैंने आपको बता दिया, ये जो है चेनाब नदी पे बन रहा है किश्तवाड़ में। और रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2 पावर प्रोजेक्ट्स के बीच में होगा, एक तो दुलहस्ती और एक बगलीहार, इनके बीच में होगा। तो दुलहस्ती क्या है? दुलहस्ती 390 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर टाइप है ये भी, और ये भी चेनाब रिवर पे है, ये भी किश्तवाड़ में है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी किश्तवाड़ में है, 390 मेगावाट का है और चेनाब रिवर पे है। इसको एनएचपीसी ने बनाया था। उसके बाद बगलीहार डैम या बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं इसे, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ये भी चेनाब रिवर पे है, लेकिन ये रामबान डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बेसिकली 900 मेगावाट है, 450 मेगावाट के 2 यूनिट इसमें लगे हुए हैं। फिर है पाकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 1000 मेगावाट का है, अभी बनना शुरू नहीं हुआ है ये। तो ये प्रोपोज्ड है मरुसूदर रिवर के ऊपर। ये मरुसूदर रिवर चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ये भी पाकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फिर है लोअर कलनई प्रोजेक्ट, ये छोटा प्रोजेक्ट है 48 मेगावाट का, और ये भी किश्तवाड़ में बनेगा, ये भी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। किश्तवाड़ और डोडा दोनों डिस्ट्रिक्ट में बनेगा ये। और ये लोअर कलनई नाला, जो कि रिवर चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, रिवर चेनाब को हम चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं, तो उस पे ये बनेगा लोअर कलनई नाला पे लोअर कलनई प्रोजेक्ट। फिर है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनेगा उज रिवर पे, और उज रिवर रावी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, रावी नदी। तो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उरी प्रोजेक्ट, उरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, क्योंकि एक उरी 1 भी है, इससे पहले उरी 1 हाइड्रो पावर प्लांट भी था, लेकिन अब बन रहा है उरी 2। इसकी कैपेसिटी 480 मेगावाट है। ये झेलम रिवर पे बन रहा है और ये उरी में बन रहा है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, झेलम रिवर पे बन रहा है। उसके बाद किशनगंगा प्रोजेक्ट, किशनगंगा प्रोजेक्ट भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ये किशनगंगा नदी पे बन रहा है। याद रखिए, किशनगंगा नदी को हम नीलम नदी भी बोलते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली झेलम रिवर बेसिन में जाके मर्ज हो जाएगा।
तो ये वहाँ का जो एक रिवर झेलम रिवर बेसिन में पावर प्लांट है उसको सप्लाई करेगा। ये कहाँ पे है किशनगंगा प्रोजेक्ट? ये बांदीपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। यहाँ पे 110 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगे हैं, तो टोटल 330 मेगावाट किशनगंगा प्रोजेक्ट। फिर है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ये चेनाब रिवर पे है और ये रईसी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में। तो इसका नाम अच्छे से याद रख लो, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और कीरू वाला प्रोजेक्ट जो है ये भी चेनाब रिवर पे है और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। तो मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट बता दिए, 9-10 प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इंडियन आर्मी ने अभी अभी एक बहुत बड़ा झंडा 100 फीट ऊंचा उसको फहराया, आइकॉनिक नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पे फहराया गया था? याद रखिए, ये जो फ्लैग है ये गुलमर्ग में फैलाया गया था। गुलमर्ग, तो एग्जैक्ट जगह पूछिए तो गुलमर्ग है, वैसे गुलमर्ग बारामूला में आता है, तो आप गुलमर्ग मार्क करेंगे। एग्जाम में बारामूला ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, गुलमर्ग ही मिलेगा, तो गुलमर्ग आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर ने अभी अभी कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ टाई अप करा है? ये इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग करेंगे। इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग, कई बार जम्मू कश्मीर में क्योंकि ऊंचाई पे है तो फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, बादल फटना जिसे बोलते हैं, कई बार वो भी होता है, तो ये सब भी होता है यहाँ पे। और ये जो फ्लड्स होते हैं इनको हम बेटर फॉरकास्ट कर पाएंगे, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर ने टाई अप करा है यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी के साथ। यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी के साथ इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग अच्छे से हो पाएगी। नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग में हेल्प करता है, उनके प्रचार और प्रसार में हेल्प करता है नाफेड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डेवलप करा है अभी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी है 350 मिलियन टन। तो ये कोट भालवाल में लगा है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोट भालवाल है जम्मू में, सो आंसर है जम्मू में लगा है ये प्रोजेक्ट। 350 मिलियन टन कैपेसिटी का कोट भालवाल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसको नाफेड ने लगाया है। एक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया, कंचोट फेस्टिवल, इसको गौरी तृतीया फेस्टिवल भी बोलते हैं। तो ये कौन सी वैली में सेलिब्रेट किया गया? कौन सी वैली में? तो ये वैली कौन सी है? ये है चेनाब वैली। चेनाब वैली में किया गया जम्मू कश्मीर में। और ये करवा चौथ के जैसा ही होता है कुछ कुछ। बेसिकली चेनाब वैली में ये जो मघ महीना होता है जनवरी फरवरी में, उसके शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो ज्वेलरी पहनती हैं, बहुत अच्छे सूट्स पहनती हैं, ब्राइडल सूट्स, मेहंदी लगवाती हैं और अपने जो पति हैं, स्पाउसेस हैं, उनकी लॉन्ग लाइव्स के लिए प्रे करती हैं। तो ये इसको गौरी तृतीया भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और भगवान पार्वती की जो मैरिज हुई थी वो इसी दिन हुई थी। और बाद में भगवान शिव ने जो पार्वती हैं उन्हें एक गिफ्ट भी दिया था और पार्वती जी ने भगवान शिव को एक गिफ्ट दिया था जिसमें एक स्नो का बना हुआ थ्रोन उन्हें दिया था। तो इस तरह की मानता है। तो चेनाब वैली में मनाया जाता है कंचोट फेस्टिवल। एक फेस्टिवल और याद रखिए, हेरात, क्योंकि मैं भगवान शिव की बात कर रहा हूँ। जो शिवरात्रि फेस्टिवल बोलते हैं जिसे नॉर्थ इंडिया में, उसको जम्मू कश्मीर में हेरात के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि मैं कल्चर की बात कर रहा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट भी बता देता हूँ जम्मू कश्मीर के, जो एग्जाम में आ सकते हैं और आते ही हैं। पश्मीना शॉल, तो ये बहुत पूछते हैं कि पश्मीना जो है ये शॉल, ये पश्मीना कौन सा एनिमल होता है? तो बकरी होती है, पश्मीना गोट, ठीक है, गोट होता है ये। तो उससे मिलती है पश्मीना शॉल, बहुत महंगी आती है और बहुत प्रीमियम होती है। फिर है शहतूश शॉल, ये बेसिकली चीरू बकरी होती है, चीरू गोट, जिसको तिब्बतन एंटीलोप भी बोलते हैं, उसके फर से बनती है शहतूश शॉल। तो ये कौन सा एनिमल होता है? ये चीरू गोट या तिब्बतन एंटीलोप बोलते हैं। फिर सोजानी एम्ब्रॉयडरी होती है कश्मीर में, जिसे कश्मीर सोजानी क्राफ्ट भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये ईरान या जो पर्शिया जिसे बोलते थे वहाँ से आई थी और ये कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, सोजानी। उसके बाद पंजरकारी क्या होता है? जम्मू कश्मीर में जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ बनती हैं उनमें वेंटिलेशन के लिए इस तरह से ये होती है पंजरकारी, जैसे पिंजरा टाइप होता है ना, उसी टाइप से नेटेड लेटिस वर्क किया जाता है। और छोटे छोटे जो वुड के पीसेज हैं उनको ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में, कहीं पे ऑक्टागन, कहीं पे ट्रायंगल, कहीं पे इस तरह से अरेंज किया हुआ है ज्योमेट्रिक पैटर्न में। इसे पंजरकारी बोलते हैं। इसे वेंटिलेशन के लिए किया जाता है डोर्स और विंडोज़ में। फिर है खत्म बंद क्या होता है? जम्मू कश्मीर में जो छत होती हैं उनके ऊपर इस तरह से ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली वुड वर्क होता है,
जो सीलिंग यानी छत पे किया जाता है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में, इसको बोलते हैं खत्म बंद। उसके बाद है जलकदोजी एम्ब्रॉयडरी। यहां पे आप देख सकते हैं इस कपड़े के ऊपर, ये जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी का, जलकदोजी। तो इसमें बेसिकली क्या है, लगातार लॉन्ग और फ्लोइंग डिजाइन होते हैं और मोटिव्स भी बनाए जाते हैं, कंसेंट्रिक रिंग, जैसे एक रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग, इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। फूल पत्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, कई बार जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके फिगरिन, जैसे उड़ता हुआ मोर वगैरह, ये सब भी बनाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं जलकदोजी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर मतलब होता है जिसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर खर्च करती हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में जो पैसा चाहिए होता है स्कीम के लिए वो शेयर हो जाता है, तो ये सेंट्रल सेक्टर है, मतलब पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। तो इस स्कीम का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है ये, इसका पूरा नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके लिए कितना पैसा केंद्र सरकार ने रखा है, इसमें टोटल खर्चा कितना होगा इस स्कीम में, और ये काफ़ी डिटेल्ड स्कीम है तो मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और ये स्कीम क्या है देख लेते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि आप जम्मू कश्मीर में आके फैक्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, जिससे जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके और औद्योगिक विकास हो सके। ये स्कीम स्टार्ट कब हुई थी और एंड कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2021 को, और ये चलेगी कब तक, 2037 तक। मतलब बहुत लंबा प्लान है, 16-17 साल का प्लान है ये। तो 2037 का मास्टर प्लान भी इसे बोलते हैं। तो इसमें अगर आप जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री लगाओगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, यानी आपको सरकार सब्सिडी देगी। किस तरह की सब्सिडी, तो जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जोन ए और जोन बी। अगर आप जोन ए में इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे 30% आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप जोन बी में करोगे तो 50%। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जोन ए में 30%, लेकिन मैक्सिमम 5 करोड़ तक। और जोन बी में जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 50%, लेकिन मैक्सिमम 7.5 करोड़ तक। मान लो अगर आपने 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसका फिर 50% हो जाता है 100 करोड़, लेकिन आपको 100 करोड़ की सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको मैक्सिमम 7.5 करोड़ मिलेगी। ठीक है, और जितनी आप जोन ए में इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 30%, तो ये आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इसमें आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, यूनिट्स विद इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ विल बी एलिजिबल टू अवेल द इंसेंटिव, यानी 50 करोड़ रुपए तक की अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आप सब्सिडी का फायदा ले सकते हो। और सब्सिडी कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 5 करोड़ जोन ए में और 7.5 करोड़ जोन बी में। ये पहला फायदा है जिसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। दूसरा है कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। आप अगर लोन लेते हो, 500 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हो, तो आपको 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। जैसे मान लो अगर आपने किसी बैंक से फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लिया, आपने मान लो पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, मान लो आपने 400 करोड़ का लिया, तो इस पे पंजाब नेशनल बैंक चार्ज करता है मान लो 10%, तो आपको 6% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब आपको सिर्फ 4% देना पड़ेगा, 6% सरकार की तरफ से माफ। ठीक है, तो एनुअल रेट 6% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा 500 करोड़ रुपए तक का लोन लेने पर। लेकिन एक चीज याद रखिए, कम से कम 2% लोन तो देना पड़ेगा, 2% इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, मान लो आपने लोन ले लिया और उस पर बैंक कहता है कि मैं इंटरेस्ट लूंगा 7%, तो 6% सरकार माफ कर देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1% देना होगा, मिनिमम 2% तो देना होगा। क्लियर, और वैसे 6% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ये दूसरा फायदा है। तीसरा जीएसटी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे प्लांट में, मशीनरी में, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन वगैरह के इक्विपमेंट लगाओगे वो लगाओगे, तो उस पर 300% ऑफ द एलिजिबल वैल्यू ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए उस पर जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज याद रखनी है, जितना भी आप अमाउंट लगाओगे, मान लो आपने एक्स लगाया, तो उसके 1/10 से ज्यादा वो अमाउंट एक्सीड नहीं होगा। जो भी आपको जीएसटी माफ होगा या जीएसटी पे जो भी इंसेंटिव होंगे, वो आपके जितना भी अमाउंट लगाया है उसके 1/10 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा इंसेंटिव। ये है जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव। 300% तक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो भी आपकी एलिजिबल वैल्यू है उसकी, उस पर आपको जीएसटी इंसेंटिव मिलेगा। फिर है वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव, यानी कि जितनी भी ऑल एग्जिस्टिंग यूनिट्स एट द एनुअल रेट ऑफ 5% फॉर मैक्सिमम 5 ईयर एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव इज 1 करोड़। यानी कि आपको वर्किंग कैपिटल, अगर आप लोन पे लेते हो वर्किंग कैपिटल, तो उस पर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देगी। उस पर इंटरेस्ट 5% आपका कम कर देगी 5 साल तक। लेकिन जो मैक्सिमम आप अवेल कर सकते हो वो 1 करोड़ रुपए तक का वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन कर सकते हो।
तो ये 4 तरह के फ़ायदे इसमें इनकी बात की गई है और इसमें टोटल जो सरकार खर्चा करेगी वो है 28,400 करोड़। जम्मू कश्मीर ने कौन सा पेमेंट ऐप या पेमेंट सिस्टम लॉन्च करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी और पेंशन देने के लिए? तो इसका नाम है ई कुबेर। ई कुबेर सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिस्टम है और इससे एक साथ बहुत सारे लोगों को सैलरी दी जा सकती है। ये एक बार में 50,000 लोगों को सैलरी या पेंशन दे सकता है। और इसका ई कुबेर का जो वर्जन जम्मू कश्मीर लॉन्च कर रहा है वो है ई कुबेर वर्जन 2.9 और ये पहला इंडिया में स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो वर्जन 2.9 यूज कर रहा है। जम्मू कश्मीर का कौन सा कॉलेज है जो काफ़ी दयनीय स्थिति में था, काफ़ी टूट फूट गया था, उसकी मरम्मत करवाई गई है प्रॉपर, इसका कंजर्वेशन करवाया गया है और इसके लिए इसे यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड ऑफ मेरिट मिला इसे। मतलब इसका कंजर्वेशन वर्क, रेस्टोरेशन वर्क इतना अच्छा हुआ है कि यूनेस्को ने इसे प्राइज दिया है। यह कॉलेज की बिल्डिंग 80 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसको इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसे इंटेक बोलते हैं, उसके द्वारा रेस्टोर किया गया। तो ये है श्रीनगर का अमर सिंह कॉलेज। श्रीनगर का अमर सिंह कॉलेज, इसका जो रेस्टोरेशन वर्क है उसको यूनेस्को ने उसकी तारीफ करी है। श्रीनगर में जन्मे कौन से वुशु कोच हैं? वुशु एक स्पोर्ट होता है, जैसे कराटे टाइप होता है उसी तरह का स्पोर्ट होता है वुशु, सेल्फ डिफेंस वगैरह। तो वुशु कोच कौन है श्रीनगर में जन्मे जो जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी भी थे? जम्मू कश्मीर से पहला द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है, इन्हें मिला था और इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? अगस्त 2019 में हुई थी। तो इनका नाम है कुलदीप हांडू और कुलदीप हांडू जो है 11 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं वुशु में, राइट। तो ये भारत के जो बड़े बड़े वुशु प्लेयर्स हैं उनके भी कोच रह चुके हैं। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के ये एम्बेसडर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, इन्होंने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है जिससे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर यानी JKAS इनकी अप्रेजल के लिए, इनका काम वगैरह देखना, कैसा इन्होंने काम करा है और उनकी प्रमोशन वगैरह, उनके जो भी सैलरी बढ़ाना वगैरह, वो सब ये करेगा, अप्रेजल रिपोर्ट होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो इस सिस्टम का नाम है स्पैरो। स्पैरो की फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है, आप अगर मैं एक बार बता देता हूं फुल फॉर्म, आप नोट डाउन करना चाहो तो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो 1200-1300 से ज़्यादा अफसर हैं JKAS में और उन सबकी अप्रेजल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो पाएंगे स्पैरो पे। इसके अलावा 2 योजनाएं आपको बताता हूं। एक है सक्षम योजना, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप स्कीम है ये AICTE की तरफ से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सक्षम योजना क्या है? इसमें दिव्यांग लोगों के लिए है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये दिव्यांग लोगों के लिए है। कितनी दिव्यांगता होनी चाहिए? कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए है ये, ठीक है। इसमें 8 लाख, मतलब अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और आप दिव्यांग हो और आपको 40% डिसेबिलिटी कम से कम है तो आपको सक्षम स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें आपको 50,000 रुपये पर एनम सरकार की तरफ से मिलेंगे टेक्निकल एजुकेशन परस्यू करने के लिए। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप दिव्यांग हैं, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, 40 या 40% से ज़्यादा, आपकी साल की इनकम पूरे परिवार की 8 लाख से कम है, तो आपको सरकार 50,000 रुपये साल देगी जिससे आप टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू कर सको। ये है सक्षम योजना। दूसरी योजना है प्रगति योजना, ये भी AICTE के द्वारा है, ये गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है। ये योजना क्या है? अगर वही सेम है, अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन परस्यू करनी है या डिग्री डिप्लोमा लेना है टेक्निकल एजुकेशन में, 8 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम है, तो सरकार अगेन आपको 50,000 रुपये देगी। सरकार आपको 50,000 रुपये देगी। ये गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये था हमारा जम्मू कश्मीर PSC कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKAS, उसका सेट नंबर 2। बहुत जल्दी आपसे सेट 3 में मिलूंगा। हमारा पेड कोर्स अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया गया है। सो उम्मीद करता हूं आपको हमारा कोर्स पसंद आएगा और बहुत जल्दी मिलता हूं सेट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग StudyIQ।